सर आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और मैंने काफ़ी बच्चे हैं आपके उससे और उससे तो बहुत अच्छा लगता है कि देख कर के हम बच्चे इतने आए हैं यहाँ पे। और मेरे को पता भी चलता है कि यहाँ हमने इंस्पायरिंग से किया है, कोचिंग ली है, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हम सभी हैं इधर बच्चे की मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे इंस्पायरिंग के हैं। जो बच्चे पढ़ते थे ना उस क्रैश कोर्स में मेरे साथ ही पढ़ते थे और हमें पता है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे हैं और काफी काफी अच्छी जगह पे हैं कॉलेज में। तो स्वागत है आप सभी का इंस्पायरिंग एग्रीकॉन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो वंशिका राणा जी, सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम, आप क्या करते हो प्रेजेंट टाइम पे, वो सब बताइए आप। सर मेरा नाम वंशिका राणा है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना से हूँ और मैं अपनी जो डिग्री है परस्यू कर रही हूँ CSK पालमपुर यूनिवर्सिटी से और बीटेक कोर्स में, बीटेक फूड एंड टेक में। ओके वंशिका राणा जी, चलिए देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट अभी लाइव में भी देख रहे हैं, तो जो कि जानना चाह रहे हैं कि आपने बताया कि आप CSK पालमपुर यूनिवर्सिटी में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, वहां पे आप कंटिन्यू कोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एडमिशन मिला है, किस तरह से आपको एडमिशन वहाँ पे मिला है, उसके बारे में यहाँ पे ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे। सर मैंने ICR के थ्रू एग्जामिनेशन दिया था और उसके थ्रू ही बीटेक में एडमिशन मिली है मुझे। ओके, आपने ICR एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है 2022 में, तो क्या मुझे आप बताना चाहेंगे कि आपने जो एग्जामिनेशन दिया है, आपने क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर सेकंड अटेम्प्ट था, और कौन से अटेम्प्ट में आपने ये एग्जामिनेशन दिया? हाँ जी सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था ICR। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखिए, बहुत कम एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ICR एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो पाता है, और काफी और भी यहाँ पे एस्पिरेंट 2023 के लिए प्रेपरेशन कर रहे होंगे कि जो ये सोच रहे हो कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। तो इसके बीच में वंशिका राणा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया है, तो आपने किस तरह से प्रेपरेशन की है, क्या मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? सर एक्चुअली मैं आना चाहती थी सिर्फ बीटेक एंड फूटेक में, तब मुझे पता चला कि CSK में एडमिशन चाहिए तो फिर मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं कुछ टाइम तक मैंने तैयारी नहीं की थी। अब जब मुझे पता चला एग्जाम सितंबर में है एंड देन 1 मंथ बचा था, तो मैंने सोचा कोचिंग का कि मैं खुद कर लूंगी। मैंने सोचा था कर लूंगी, बट लेकिन मेरे को लगा सिलेबस बहुत ज्यादा है तो मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर देन मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी कि देख रही थी कि क्या पढूं क्या नहीं, तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी कि आप वो दे रहे थे, क्रैश कोर्स दे रहे थे एंड देन मैंने सोचा कि एक करके देख ही लेते हैं, मे बी अच्छा ही हो जाएगी, 1 मंथ में तैयारी हो जाएगी। अगर बाहर लूंगी तो अप डाउन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ऐसे है, तो फिर उनको वैसे बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ कि ऐसे है कुछ, क्योंकि इतना आपने 700 में भी, हाँ 700 में आपने कोर्स दिया था, तो फिर ज्यादा ही हो गया। मैंने कहा कि अच्छा है, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। सिर्फ 1 मंथ में सिर्फ तैयारी की है मैंने, लास्ट का 1 मंथ बस। उसमें ये है कि दिन रात एक कर दी थी कि हाँ कि करना है तो करना है। ये नहीं सोचा कि नहीं होगा, 1 मंथ है नहीं होगा तो क्या करूंगी, ये वो कुछ नहीं सोचा। बस ये किया कि टीचर्स काफी सपोर्टिव थे कि उन्होंने लास्ट तक हेल्प करी जब तक एग्जाम था, और उनके उससे और मेरा फिर एग्जाम हो गया, उसके बाद क्लियर हो गया, मैं अब यहाँ पे हूँ। ओके, चलिए, तो देखिए प्रेपरेशन में मेनली रहता है बच्चों का कि बुक से कौन सी फॉलो करनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ा जाए। तो आपने क्या क्या किया था प्रेपरेशन के टाइम पे, कौन सा स्टडी मटेरियल आपने फॉलो किया? सर मैंने तो जो आपने प्रोवाइड करवाए थे PDFs जो भी थे, जो आपके टीचर्स हमें देते थे PDFs, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के क्वेश्चंस देने उन्होंने करने के लिए, वही करने। एक्स्ट्रा तो मैंने किया नहीं कुछ भी कि जैसे कि अलग बुक ले ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतना ही इनफ है, अगर आप इतना कर सकते हो। तो उस टाइम पे सर 1 मंथ में मैं बुक्स लेती क्या करती तो मैं ज्यादा कंफ्यूज हो जाती, और फिर जो उन्होंने दिया उतना ही किया। और मैं बोल सकती हूँ कि फिजिक्स का मुझे डर था, क्योंकि फिजिक्स 12th तक तो न्यूमेरिकल्स इतना नहीं करवाते हैं हमें,
तो फिर मैंने सोचा कि मेरा फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब मैंने फिजिक्स करी और जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ फिजिक्स के। और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकली किए हैं, थ्योरेटिकली थोड़ा कम किया था। बल्कि बच्चे थ्योरेटिकली ज्यादा कर लेते हैं और न्यूमेरिकली कम करते हैं, बट मेरा थ्योरेटिकल ज्यादा, न्यूमेरिकली ज्यादा था और थ्योरेटिकल कम था। तो वो बेस्ट पार्ट रहा मेरे को कोचिंग का, और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा गया मेरा कि हाँ, 1 मंथ मैंने कभी कोचिंग नहीं ली है, मुझे पता ही नहीं कोचिंग होती क्या है, और फर्स्ट टाइम थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो मतलब क्या-क्या डिफ़िकल्टी आपको इस दौरान आई प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई आपको और उन प्रॉब्लम्स को आपने किस तरह से फेस किया? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें अटेम्प्ट करना नहीं आता क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्लस 2 तक मैक्सिमम यही है कि रट्टाबाजी चलती है कि नहीं पता होता कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। एमसीक्यू आ जाए तो डर जाते हैं बच्चे कि एमसीक्यू आ गई, ये कैसे करेंगे। देख रहे थे कि आपने मतलब कैसे-कैसे आपने फेस किया प्रॉब्लम्स को, आपने किस तरह से किया लास्ट टाइम पे? क्योंकि मेन होता है स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स आती कई तरह की। तो वो आपने किस तरह से फेस की, ठीक है? तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आई पढ़ाई करते हुए और कैसे आपने टैकल किया और प्रेशर आपके ऊपर, वो प्रेशर आपने कैसे मैनेज किया? सर, एक तो मैंने आपको बताया जो हमें अटेम्पटेशन की प्रॉब्लम होती है, और सर स्ट्रेस भी होता है एक तरह से, बट लेकिन जब एक मोटिवेशन हो ना किसी चीज को करने की, हाँ कि करना है, तो फिर ये छोटे मोटे जो स्ट्रेस होते हैं वो तो कोई मैटर नहीं करते हैं। हाँ, डीमेट मोटिवेट हो जाती थी कभी मैं, कभी कभी, लेकिन अब मुझे पता था, घर वाले भी बोलते थे कि बीएससी कर ले, नहीं तो इतना तो बात नहीं, तब तक टेस्ट होते हैं। मैंने कहा नहीं, करना तो मुझे यही करना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगी। कि अगर ऐसा हुआ कि मेरा एग्जाम में नहीं आता है, फिर मैं दोबारा ड्रॉप लेके, मुझे करनी बीटेक ही है और इन फूड एंड टेक में ही करूंगी। तो ये था कि हाँ, करना है तो करना है, नहीं तो फिर ये नहीं कि मैंने सेकंड ऑप्शन नहीं रखा था। सर, मेरे को लगता है कि सभी कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए, बट मैंने कभी भी सेकंड ऑप्शन नहीं रखा है। मतलब उस टाइम पे तो कभी भी नहीं था कि सेकंड ऑप्शन है कुछ, बट पता नहीं क्यों मैंने नहीं रखा, तो बस करना था तो यही करना था। और मोटिवेशन तो सर ऐसा नहीं कि हम मोटिवेट हो सकते हैं कि हाँ कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। सर, अगर एक बार चीज ठान ली ना कि करनी है चीज, तो कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता आपको लाइफ में। अब बच्चों को काफी डिस्ट्रैक्शंस आती है, मैं देखती हूँ कि हाँ, काफी बच्चे होते हैं डिस्ट्रैक्शंस, ये वो, कि हम ये हो रहा, हम पढ़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। सर, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। जिसने अगर कुछ करना है ना लाइफ में, उसको डिस्ट्रैक्शंस कभी मैटर नहीं करती हैं। बेशक कोई भी आ जाए लाइफ में उसके, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बट उसको पता है ना कि वो कहाँ क्या करना है उसने, तो वो तो सब मैटर नहीं करता। मेरे लिए तो डिस्ट्रैक्शंस मैटर करती नहीं है, कभी करेंगे भी नहीं, और मुझे पता है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि मुझे डिस्ट्रैक्शंस कभी मैटर करेंगी नहीं। तो देखिए, आपने अभी बता रहे थे कि बीटेक में ही मेरा इंटरेस्ट था, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि बीटेक में आपका क्यों इंटरेस्ट है? आगे क्या है आपके इस बार करने का, नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आपकी बीटेक में करने की? और काफ़ी स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि बीटेक जो कोर्स है आपका फूड टेक्नोलॉजी, तो क्या इस कोर्स को करना चाहिए, क्या इसमें आना चाहिए स्टूडेंट्स को? सर, मैं तो इसलिए इस कोर्स में आना चाहती थी। अभी जो बच्चे हैं, मैथ्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मैं भी एक टाइम पे इंजीनियरिंग करना चाहती थी, बट नॉट फॉर मनी। मनी के लिए नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ जानने के लिए इंजीनियरिंग करना चाहती थी, वो भी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिक में से कोई भी। बट कोचिंग नहीं ले पाई, नहीं, कोचिंग की प्रॉब्लम नहीं ले पाई। एंड देन मैंने एक जस्ट मूवी देखी, एंड देन मेरा परसेप्शन चेंज हो गया कि करना है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे आप कुछ चेंज कर सको। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पैसा तो हर कोई कमा भी सकता है जैसे मर्जी, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करो कि आप अपने कंट्री को दे सको, जरूरी नहीं आप आर्मी में जाके ही या पुलिस में जाके ही कंट्री को कुछ दे सकते हो। कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी करो कि हाँ, कि सबको पता चले कि ये भी स्ट्रीम होती है। अब ये नहीं है कि अभी मैंने काफी बच्चे देखे, बच्चों की सेकंड प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर, भी एक सेकंड प्रायोरिटी है, बीटेक तो मैं बोलती हूँ थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी होगी। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ठीक है कि जस्ट एज अ कोर्स चला है कि हाँ मिल गया। तो मुझे भी लगता है कि काफी बच्चे क्लास में भी हैं, लगता है कि इनकी थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी है और मेरी फर्स्ट
है। और मतलब बहुत मैटर करती है ये चीज कि किसी की फर्स्ट है और थर्ड है, और बच्चे सोचते हैं इसमें कोई स्कोप नहीं है। क्यों स्कोप नहीं है? खाना तो कभी बंद नहीं हो सकता, सब कुछ बंद हो सकता है, खाना कभी बंद नहीं हो सकता। अगर आप पैसे की वे से भी सोच रहे हो और कि हाँ पैसे कमाने हैं, तो खाना तो खाना तो बनेगा और खाना पड़ेगा, तो किसका काम होगा? हमारा ही काम होगा, फूड टेक का। जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनका ही काम होता है। और सर एक्चुअली मैं फूड इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ, और वो भी मेरा मोटिव है। वो पता चल जाएगा कि मैं क्यों बनना चाहती हूँ, मैं अभी ना वो बताऊंगी नहीं कि किस वे से। नहीं, कोई नहीं। आई होप आपका जो ये सपना है जरूर आपका साकार हो, तो इसके लिए मेहनत करते जाओ और इसी तरह से आप अपने रिजल्ट्स देते जाओ। और बाकी देखिए वंशिका राणा जी, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो ऐसे एस्पिरेंट अभी देख रहे हैं यहाँ पे, तो उनको किस तरह से प्रेपरेशन करनी चाहिए? सर प्रेपरेशन तो ये है कि आप बस ठान लो कि करना है। ये टेंशन की बात नहीं है कि हाँ मेरा नीट नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो आ जाते हैं एग्रीकल्चर सीट ले लेते हैं। बच्चों को ना इस लाइन में अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी चाहिए इस चीज को। माना कि सबका इंटरेस्ट होता है, अगर आपने नीट ही करना है, अगर आपने डॉक्टर ही बनना है, तो फिर क्यों आ रहे हो इस लाइन में? जिसको कुछ करना उससे आप सीट ले रहे हो। तो वही है कि बच्चों को जितनी ज्यादा हो सके उतनी मेहनत तो ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत तो अपने आप आएगी। और मैं एक चीज ये बोल देती हूँ, मैं मेरी हमेशा मानती हूँ मैं कि किस्मत नाम की चीज तो मैं कभी रखती नहीं अपनी लाइफ में। मेहनत करूंगी, हमेशा फल मिला है, मेहनत किया तभी फल मिला है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ किस्मत पे भी होता है, मैं कभी नहीं मानती किस्मत। तो मैं मतलब मेरी लाइफ में 100% में से 0% भी मैं 0% देती हूँ मैं किस्मत को, कि हाँ जितनी मेहनत करूंगी उतना ही फल मिला है, आज दिन तक उतना ही मिला है। और ये बात बोलने की बात नहीं कि हाँ मैं सोचा है कभी कभी कि कुछ नहीं किया तो शायद मिल जाए कुछ, कभी नहीं हुआ है, कभी लाइफ में हुआ ही नहीं है ये चीज। मेहनत ही है जो भी है, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना ही पड़ेगा। ओके, और यही आपका जो है मोटिव है, इसी मोटिव से है मतलब लगता है कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जामिनेशन है आपका क्लियर हुआ है। और बाकी मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि स्टूडेंट्स को क्या चीजें, मतलब क्या आप मतलब नेक्स्ट ईयर के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस साल जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन करते टाइम? जैसे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो वो क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, स्ट्रेस फील ना करें और अच्छे से तैयारी करें? और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो उनसे ना हो, वो आप बताएं। सर डिस्ट्रैक्शन के लिए तो मैं पहला तो सोशल मीडिया को ही दूंगी। मैं अभी तक इंस्टा नहीं चलाती ना फेसबुक, कुछ नहीं, बस एक व्हाट्सएप है, वो भी इसलिए क्योंकि कुछ सेंड सुन करना होता है तो इसीलिए व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव ना रहो, बट फालतू चीजों के लिए एक्टिव रहना कोई जरूरत की चीज नहीं कि हाँ स्क्रॉल कर लिया, रील्स देख ली, कुछ भी नहीं। अगर आपको इतना ही बोर हो रहा है, यूट्यूब भी तो है, यूट्यूब भी देखो, मैं तो यूट्यूब ही देखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कुछ कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर चले जाओ। जिस टाइम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक चीज बना लो कि हमें वो चीज यूज ही नहीं करनी है, वो चीज को हाथ ही नहीं लगाना है। अगर आपको एक हो जाता है, मैंने भी यही किया था जब मैंने एग्जाम की तैयारी करी थी। मैंने कहा कि मैं जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाता मैं यूट्यूब ही नहीं चलाऊंगी। और मैंने जो अपनी फेवरेट चीज खाने वाली है वो भी छोड़ दी थी, कि मैंने कहा जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं हो जाती मैं खाऊंगी नहीं। और मतलब और वो चीज एक्सटेंड होती रही, तो जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं, जब तक मुझे सीट नहीं मिली, तब तक वो मैंने चीज खाई नहीं है। ये कि अपने आप को मोटिवेट करते रहो, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई आके बोले कि पढ़ ले, कर ले, तेरा पेपर है, तुझे कुछ करना है। ये खुद को मोटिवेट करो, खुद को अंदर से मोटिवेट करो। हाँ जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी की भी लाइफ में आपको, मतलब पेरेंट्स तक की भी नहीं कि पेरेंट्स भी आपको ये बोले आके कि पढ़ ले, ये भी नहीं होना चाहिए। अंदर से खुद आनी चाहिए कि पढ़ना है। और बाकी आपको इस जो आपका ये सफर रहा, तो इसमें किस किस का योगदान आपका रहा कि आपके सेक्शन में? सर एक तो पेरेंट्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, उनको पता है कि अगर ये कुछ कर रही है तो करके दिखाएगी। उनको पता है कि अभी उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला तेरा क्या होगा क्या नहीं होगा,
उनको पता है कि अगर मैंने कुछ चीज चूज की है, मेरे मम्मा भी करते थे कि बीटेक में कुछ स्कोप है, तो ऐसे जा रही है इस लाइन में, कोई बच्चे भी जाते हैं इस लाइन में। तो मैंने उनको ये बोला है कि मैंने कुछ चीज ली है तो सोच समझ के ही ली है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये। तो पेरेंट्स को भी होता है कि टेंशन होती है कि क्यों ये चीज करे। पापा ने मेरे कभी नहीं बोला मुझे कि तू क्यों कर रही है, कि मेरे मतलब पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने लाइफ में कभी ये चीज नहीं बोली है कि तू ये चीज कर। उनको मतलब बेशक अगर मैं बोलती ना कि मुझे ये वाली डिग्री चाहिए, तो वो कैसे ना कैसे करके ना मुझे करवाते वो चीज। चलो डिग्री की बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात होती है। डिग्री तो हर कोई ले लेता है, जाके प्राइवेट कॉलेज में ले लो डिग्री, बट जो इंटरेस्ट होता है सबसे ज्यादा मैटर है। और टीचर्स सबसे ज्यादा, टीचर्स जो 1 मंथ में मुझे टीचर्स मिले हैं, लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा 1 मंथ, सिर्फ वो 1 मंथ केमिस्ट्री के टीचर। मतलब मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी है क्योंकि मैथ्स का नहीं हुआ था तब, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बेस्ट टीचर सर, मतलब ऑनलाइन में मान नहीं सकती थी कि 2 बजे तक भी मैं पढ़ती थी, 3 बजे तक भी, और मैं मैसेज करती थी। और टीचर को मैंने फुल तंग करके रखा था कि मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो मैं उनको मैसेज कर दूंगी, ये नहीं कि छोड़ दिया क्वेश्चन, उनको उसी तभी मैसेज करूंगी। और टीचर्स इतने अच्छे कि उन्होंने उस टाइम पे रिप्लाई देते थे मुझे। आप मान सकते हो 3-3 बजे 2-2 बजे तक कौन किसी का, मतलब उनका भी होता है कि हाँ हमारी भी तो पढ़ाई है। और फिर उनको ये है कि ऑनलाइन है, इतना भी क्या है ऑनलाइन में आजकल। तो सर टीचर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे, मतलब उनका थैंक यू मैं कभी नहीं चुका सकती, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके ऊपर तक पहुंचाया, तो वो तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और सबसे ज्यादा सर इस प्लेटफॉर्म का, कि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो मुझे तो कभी मिलते ही नहीं टीचर्स। और मे भी मेरा टेस्ट क्लियर हुआ भी होता कि नहीं हुआ होता, वो मैं पता नहीं मुझे, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं मिलती आज मैं यहाँ ना होती मे भी। चलो कोई नहीं, आपने वो मुकाम हासिल कर लिया। और देखो कई बच्चे होते हैं, मतलब हमारा इस साल भी है कि हमारा मेनली टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चे की सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से हो पाए। और पिछली बार तो उतना हमने अपग्रेड भी सिस्टम नहीं किया था, जैसे भी हमारे पास हमने नॉर्मली वैसे क्लासेस ली, क्योंकि एक नॉर्मल एक चीपेस्ट प्राइस पे हमने रखा था कि ताकि हर एक बच्चा पढ़ पाए, हर एक बच्चे का अपना सपना क्लियर हो पाए। तो वैसे हमारा इस साल भी है कि बहुत ही कम प्राइस पे हम स्टूडेंट्स को वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेनली जो है हम स्टडी मटेरियल पे हम ज़्यादा उसमें फोकस करते हैं कि बच्चों को जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है उनको बाहर से कहीं से लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो सारे इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे ताकि उनकी सिलेक्शन भी हो पाए और कम खर्चे में उनका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो पाए। तो वही हमारा मेन रहता है। तो मतलब इस बार भी मैथमेटिक्स की तो आपको आई थिंक पिछली बार नहीं मिल पाई, इस बार हमने मैथमेटिक्स का भी इंक्लूड कर दिया है और विद टेस्ट हमने इंक्लूड किए हैं। और पिछले साल से मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड इस बार प्लेटफॉर्म में हैं बच्चों के लिए। तो नहीं बाकी सर बहुत अच्छा है उनका। बाकी देखिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और ऐड करना चाहेंगे बच्चों के लिए या फिर? सर मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ करना है तो अच्छा करके दिखाओ, मतलब भेड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग भी करोगे है ना। जरूरत नहीं है कि किसी की, अगर आप सोच रहे हो कि साथ में कोई चाहिए और भी चाहिए, अकेले काफी हो, मतलब अकेले ही अगर है ना तो काफी हो। अब मैं यहाँ पे आके अकेले रहना सीख रही हूँ कि हाँ अगर अकेले भी कहीं गई, कहीं कुछ भी किया पेरेंट्स से दूर, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स काफी आई, तो ये है कि कुछ करना है तो मतलब मैं बच्चों को ये कह रही हूँ ना कि आप ये मत सोचो कि आपको सिर्फ एक इंजीनियरिंग ही है और एक डॉक्टर साइड ही है, वो भी बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ कि वो भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप अब इंडिया है एग्रीकल्चर लाइन में, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस लाइन में आऊंगी, कभी भी नहीं। तो पर अगर आप चाहो तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं हम, बहुत ही ज्यादा, मतलब अपनी इंडिया को इतना अच्छा बना सकते हैं अगर बच्चे चाहें, इंटरेस्ट लें। लेकिन हर कोई आजकल पैसा कमाने के लिए, मैं बोलती हूँ पैसा भी प्रायोरिटी है, ऑफ कोर्स पैसा तो हर किसी को चाहिए, पर लेकिन एक स्टेप नीचे रख सकते हैं हम पैसे को, और एक कुछ नया करने की चीज को ऊपर रख के और पैसा नीचे रख सकते हैं, वो भी हो सकती है अगर कोई चाहे तो। और अकेले भी स्टार्ट करोगे ना तो काफी लोग पीछे आएंगे,
पर करना आपको ही पड़ेगा। तो वो तो है कि बस मोटिवेटेड रहो, और तो कुछ वो नहीं है, और तो कुछ मैटर ही नहीं करेगा अगर एक बार एम क्लियर है लाइफ में करना क्या है, क्योंकि बच्चों को लाइफ में एम ही क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है। तो वो प्रॉब्लम है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी तो ये सब चलता ही रहता है, और डिस्ट्रैक्शंस तो मुझे कभी मैटर की नहीं है, ना करेंगी। और जिनको फोकस है अपनी लाइफ की तरफ कुछ अच्छा करने की, उनको भी कभी मैटर नहीं करेंगी डिस्ट्रैक्शंस, मुझे तो लगता है। ये मतलब आपका मानना ये है कि मतलब हार्ड वर्क करते जाओ, मतलब कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, फल खुद मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला इस प्लेटफॉर्म के लिए। और काफ़ी बच्चे देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे बच्चे, तो ज़रूर एस्पिरेंट आप भी फॉलो करें जो इन्होंने बातें कही, क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और बहुत ही कम समय पे इन्होंने करके दिखाया। और मतलब मेनली यही चीज़ देखी जाती है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वही सबसे मेन होता है। बच्चों को यही पता नहीं लगता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो बाकी इसके लिए देखो हमारे पास भी कोर्स अवेलेबल है, जैसे इन्होंने पिछली बार लिया था 1 मंथ में अच्छे से प्रिपरेशन की थी। और इस बार भी हमारा यही फोकस है कि दिन रात एक करके स्टूडेंट्स में यहाँ प्रिपरेशन करवाई जाए, और लास्ट तक पूरा पूरा सहयोग हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, ताकि एक अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए देखो आप हमारी एप्लीकेशन ऐप इंस्पायरिंग रिकॉन है, आप जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी पे लिंक भी आपको मिल जाएगा। और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर है 8219842900, इसमें व्हाट्सएप कीजिए, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेंगे। आप 24/7 आवर्स पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई तरीका नहीं।